हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं स्टोरी टेलर आपकी मीतू लेके आ गई हूँ फैज एंड लवली की लव स्टोरी, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। लवली गेम को बहुत अच्छे से खेलती है, लास्ट मिनट पे गोल कर देती है, जिससे उसकी टीम जीत जाती है। अपने कॉलेज की टीम को वो जिता देती है, जिससे जो अपोजिट टीम थी, जिसमें वो लड़की, चलो उसे कुछ नाम दे देते हैं। उसका नाम है रैना। रैना लवली को देखती है और लवली के कॉलेज वाले सभी बहुत खुश हो जाते हैं। रैना की टीम हार जाती है, जिससे रैना को बहुत गुस्सा आता है। लवली के कॉलेज के फ्रेंड सभी आ जाते हैं, लवली को वोटिंग करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, लवली को उठा लेते हैं। सभी के आ जाने से स्टूडेंट्स, टीचर्स, इवन कॉलेज का प्रिंसिपल भी वहाँ पे आ जाते हैं। सिर्फ काफ़ी भीड़ लग जाती है, जिससे फैज लवली के पास नहीं जा पाती है। तब फैज बहुत कोशिश करती है लवली के पास जाने की, बट फैज नहीं पहुंच पाती है, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। सभी स्टूडेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल भी आ गए थे वहाँ पे। ये देख के फैज वहाँ से वापस चली जाती है। फैज क्लासरूम में आ जाती है। क्लासरूम पूरा खाली था। फैज काफ़ी वेट करती है लवली का। देन फैज अब बहुत गुस्से में आ गई थी। फैज क्लासरूम से बाहर निकलती है। फैज की आंखों में आंसू आ चुके थे। फैज लवली को देखती है, जो कि अभी भी स्टूडेंट से घिरी हुई थी। सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे, साथ में लवली से। लवली भी उनके साथ खुश थी। कुछ तो लवली के फ्रेंड लवली के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, पिक ले रहे थे। लवली भी सभी से अच्छे से मिल रही थी, बिकॉज़ लवली ने अपने कॉलेज को जिताया जो था। सभी लवली से इम्प्रेस थे। सारे टीचर्स वो लवली को अप्रिशिएट कर रहे थे। फैज लवली को देखती है एंड देन कहीं चली जाती है। एंड फैज की आंखों से लिटरली आंसू निकलने लगते हैं। फैज को काफ़ी बुरा फील हो रहा था। ऐसा क्यों था, आई डोंट नो। इधर लवली, प्रिंसिपल लवली को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। सभी बहुत लवली को अप्रिशिएट करते हैं। अब कॉलेज टाइम ओवर हो चुका था। सभी स्टूडेंट अपने घर जा चुके थे, टीचर भी। कुछ ही स्टूडेंट कॉलेज में थे। लवली क्लासरूम में जाती है। लवली फैज को ढूंढती है, बट उसे फैज कहीं नहीं मिलती है। लवली प्लेग्राउंड से क्लासरूम में जाती है। लब लवली देखती है क्लासरूम में फैज का बैग तो था, बट फैज नहीं थी। लवली इधर उधर देखने लगती है, बट वहाँ पे फैज उसे नहीं दिखती है। लवली फैज को कॉलेज के गेट पे देखने जाती है, बट फैज वहाँ भी नहीं थी। ल- लवली को याद आता है लास्ट टाइम लवली ने फैज को उधर साइड जाते देखा था। देन लवली भी चली जाती है, बहुत ढूंढती है, बट फैज में भी नहीं मिलती है। लवली फैज को कॉलेज में ही ढूंढ रही थी। फिर वो सीढ़ियों के पास आती है। ढूंढते ढूंढते वो सीढ़ियों के पास आ जाती है। वहाँ लवली को अपनी क्लासमेट ही देख लेती है। वो लवली के पास आती है, उसे हाथ मिलाती है, और लवली तुम बहुत अच्छा खेली हो। लवली भी उससे मिलती है अच्छे से। वो पूछती है तुम फैज को ढूंढ रही हो? लवली पूछती फैज को देखा? वो कहती हाँ, मैंने उसे टेरेस पे जाते हुए देखा। लवली उससे मिलती है, बाय करती है, एंड वो टेरेस पे जाके देखती है, जहाँ फैज एक कॉर्नर में अकेले गुमसुम चुपचाप बैठी हुई थी। वो अपनी नीज पे फेस को छुपाए हुए बैठी थी। लवली फैज के पास जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखती है।
पेज अपना फेस ऊपर उठाती है और लवली को देखती है। लवली पेज का फेस देखती है, शॉक्ड हो जाती है बिकॉज पेज रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पेज की आंखें सूज चुकी थी, लाल थी। लवली अपनी नीज पे बैठ जाती है। वो पेज को हक कर लेती है, जिससे पेज और भी रोने लगती है। लिटरली पेज काफ़ी तेज से रोने लगती है। लवली पेज को काफ़ी कंसोर्ट करती है, बट पेज रोना बंद ही नहीं करती है। लवली पेज को देखती, क्या? लवली पेज को हक कर लेती। बच्चा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? आप रो क्यों रही हैं? प्लीज रोना बंद कीजिए। प्लीज बच्चा, डोंट क्राई, प्लीज स्टॉप। बट पेज और भी रोते जा रही थी। लवली बहुत अच्छे से फेस को टैकल कर रही थी, बट फेज वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लवली फेज के ऐसे रोने से लवली काफ़ी ऑफेंड हो जाती है। देन लवली को फेज का फेस पकड़ती है and अपने लिप्स फेज के लिप्स पे रख देती है। वो फेज को किस करने लगती है, जिसे फेज की जो सिसकियाँ थी वो बंद हो जाती हैं एंड फेज की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ऐसे मानो अभी बाहर ही निकल आएंगी। लवली वो फेज को बहुत ही प्यार से धीरे धीरे किस कर रही थी, बट फेज उसकी किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। तभी लवली फेज के लोअर लिप पे फाइट करती है। फेज भी लवली की किस का रिस्पॉन्स करने लगती है। देन ये दोनों ही 2 मिनट तक किस करते हैं। फेज पहले से ही काफ़ी रो चुकी थी, जिससे फेज को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर फेज अपनी आंखें खोलती है, लवली से इशारा करती है किस को ब्रेक करने के लिए, बट लवली वो किस पे किस किए जा रही थी। तो फेज लवली को थोड़ा उसके पीछे के लिए पुश करती है। लवली पीछे होती है, वो पेज को देखती है। पेज कहती है मुझे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। लवली स्माइल करती है एंड देन वो पेज को कर लेती है एंड लवली को कुछ साउंड सुनाई देता है एंड लवली पीछे होती है। लवली पीछे टर्न होके देखती है, इधर उधर पेज भी देखती है, बट वहाँ पे कोई नहीं था। देन लवली फिर पेज को देखती, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों रो रही थी? पेज कहती मुझे डर लग रहा है। लवली पेज को देखती, डर किस बात का? पेज लवली की आंखों में देखती है, आपसे जुदा होने का, आपसे दूर जाने का। मुझे कहीं कोई आपसे अलग ना कर दे। लवली फेज को फिर रख करती है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बस कुछ दिन और मैं इंडिया टीम में सिलेक्ट हो जाऊंगी एंड देन हम दोनों शादी कर लेंगे। दिनों बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। हम्म, आप हमेशा के लिए हमारे पास आ जाएंगी। हम्म, हमारी हो जाएंगी। ये सुन के फेज की आंखों में चमक सी आ जाती है और फेज की आंखों में शर्म आ जाती है। वो शर्म से अपनी नजरें नीचे कर लेती है, ब्लश करने लगती है, जिससे उसके फेस एकदम रेड हो जाता है, टमाटर की तरह रेड रेड से। लवली देखती, आय हाय कोई तो रोक लो। एंड देन लवली फिर हक करती है, अब फेस के फोrehead पे किस करती है एंड लवली फेस को हक करती है। फेस भी लवली को हक कर लेती है बहुत ही टाइटली। और ये दोनों 2 मिनट तक ऐसे ही वहाँ पे बैठे रहते हैं, हड़े करते हैं। तो लवली कहती अब घर चले। फेस भी लवली को देखती है, और दोनों ही टेरेस से नीचे आ जाते हैं। लवली ने फेज का हाथ बहुत ही टाइटली होल्ड किया हुआ था। फेज का हाथ लवली के हाथ में था। लवली ने फेज के हाथ फिंगर में
अपनी फिंगर क्रॉस की हुई थी, तो लवली पेज का हाथ पकड़े हुए जा रही थी। पेज क्लासरूम से अपना और लवली का बैग लेती है। एंड देन लवली पार्किंग एरिया आ जाती है। लवली अपनी कार लेती है, कार का डोर ओपन करती है, पेज को बैठालती है और खुद ड्राइव सीट पे आके बैठ जाती है। और दूर से ये सब कोई देख रहा था, जिसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने ही हाथ को वहीं वॉल पे मार रहा था। सभी कॉलेज से घर चले जाते हैं। गुस्से में सलोनी भी अपने घर चली जाती है। लवली लवली फैज के घर के पास अपनी कार रोकती है। लवली फैज को देखती है, लीजिए आपका घर आ गया। फैज लवली को ही देख रही थी। लवली कहती, घर नहीं जाना। अगर आप मुझे ऐसे ही देखेंगी तो मैं आपको अब घर नहीं जाने दूंगी, अपने साथ ही ले जाऊंगी। फैज लवली से कहती, तो आपको किसने रोका है, ले चलिए ना अपने साथ ही, हम भी आपके साथ ही जाना चाहते हैं, प्लीज़ ले चलिए ना। लवली स्माइल करती है। लवली के तो दिल में मन दिल में लड्डू ही फूट रहे थे। वो तो यही चाहती थी। और फैज भी लवली कार स्टार्ट करती है, घर के लिए निकल जाती है। जैसे मानो लवली की स्माइल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानो दोनों की दिल की मुरादें पूरी हो गई हों। इधर सलोनी अपने घर पहुंचती है। बट सलोनी जब अपने घर पहुंचती है, अपने घर का नज़ारा देखती है, वो शॉक्ड रह जाती है। बिकॉज सलोनी के घर पे बहुत ही पुलिस आई हुई थी। ये घर के बाहर बहुत ही पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। सलोनी क्यों आता देख, वॉचमैन डोर ओपन करता है, गेट ओपन करता है। सलोनी गेट से अंदर आती है और सलोनी देखती है वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। और तो सलोनी घर पे आती है तो देखती है दो पुलिस वाले उसके भाई को पकड़े पकड़े हुए थे, अपने साथ ले जा रहे थे। सलोनी ये देखती है, वो अपने भाई के पास आती है, भाई ये क्या है, ये आप लोगों को कहाँ ले जा रहे हैं। और उन पुलिस वालों से पूछती है, आप मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हैं, प्लीज इन्हें छोड़िए। और वो पुलिस वाले, तो प्लीज मैडम हमें कॉपरेट करिए, आपके भाई के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। और वो सलोनी को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद सलोनी वो अपने भाई को देख, नहीं नहीं ये झूठ है, ये सब झूठ है। वो अपने माँ के पास जाती है, माँ आप कुछ बोलिए ना, प्लीज डैड को कॉल करिए, ये सब झूठ है। सलोनी अपनी माँ के पास ही खड़ी थी। अभी स्टेयर से एक पुलिस वाला और उतरता है और वो सलोनी को देखता है। सलोनी जो उन पुलिस वालों को हाथ पकड़े हुई थी, वो कहते, प्लीज़ मैडम आप हमें हमारा काम करने दीजिए। और आपका भाई दूध का धुला नहीं है, ये कल्पित है, इसने एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम किया है। ये सुनने के बाद सलोनी शॉक्ड हो जाती, नो मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मॉम इसे कहिए ना प्लीज, ये झूठ बोल रहा है, प्लीज अंकल आपको कोई गलतफहमी है हुई है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। फैज के अब्बू के पास आते हैं, कहते, बेटा मैं समझ सकता हूँ बट तुम्हारा भाई अच्छा इंसान नहीं है, प्लीज आप हमारे हमारा काम करने दीजिए। फैज के अब्बू हम्म, अपने क्लिक से कहते हैं, इशारा करते हैं और वो सलोनी के भाई को अपने साथ ले जाते हैं, पुलिस की गाड़ी में बैठा लेते हैं। सलोनी वो अपनी माँ के पास आती है, कहती, माँ प्लीज डैड को फोन करिए ना, ये ये सब झूठ है, भाई ऐसा नहीं कर सकते, आप ही जानती है प्लीज। सलोनी बहुत रो रही थी। फैज के अब्बू उसे अपने साथ सलोनी के भाई को अपने साथ लेके चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। सलोनी वहीं अपनी नीज पे बैठी हुई रो रही थी, भाई भाई अंकल आपने ये सही नहीं किया, मैं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, मेरा भाई
बेकसूर है। नो। सलोनी अपने आंसुओं को वाइप आउट करती है एंड वो अपने रूम में चली जाती है। अपने बैग को साइड में बेड पे फेंक देती है एंड अपने ही फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती है। वो एक पिक देखती है। सलोनी की फेस डेविल से स्माइल आ जाती है पिक को देखकर। अंकल, अब आपको पता चलेगा मेरा भाई बेगुनाह है और आपने मेरी भाई को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। अब इसको आपको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा अंकल। आपने जैसे मेरे भाई को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आई प्रॉमिस, मैं आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी अंकल। एंड सलोनी बहुत ही गुस्से में आ जाती है। देन किसी का नंबर डायल करती है। आई मीन किसी को कॉल करती है। वैसे कॉल पिक होती है। सलोनी कहती मैंने तुझे एक पिक सेंड की है और ये पिक सोशल मीडिया एंड कॉलेज में सभी जगह सर्कुलेट होनी चाहिए। कल की ये पिक कल की न्यूज़ की हेडलाइन होनी चाहिए, सभी न्यूज़पेपर में भी होनी चाहिए। मैं दूसरी तरफ से कहता तुम पागल हो गई है सलोनी, तेरा दिमाग खराब हो गया। तो एक लड़की हो के लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तू गलत कर रही है सलोनी। सलोनी कहती देख, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। वो मेरा भाई भी गलत नहीं था। मैं पूछता क्या मतलब भाई, क्या हुआ? और सलोनी उसे सब बता दी है। वो कहता देख सलोनी, तू भी जानती है तेरा भाई दूध का दूल्हा नहीं है। पुलिस के पास कुछ सबूत होंगे तेरे भाई के खिलाफ, तभी तो वो लेके गई है ना। वो क्यों तेरे भाई को अरेस्ट करती? वो इनोसेंट होगा तो वो लोग उसे छोड़ देंगे ना। सलोनी तू बहुत गलत कर रही है। सलोनी वो गुस्से में आ जाती है। तुझे जितना मैंने कहा है तू करेगा क्या नहीं, या मैं किसी और से करवाऊँ? तभी कहता प्लीज़ सलोनी एक बार फिर सोच, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, दोनों की ज़िंदगी का। सलोनी वो कुछ पल के लिए रुकती है तो वो कहती मेरे भाई की भी ज़िंदगी का सवाल है और मेरा भी। तुझसे जितना कहा है तू उतना कर। वो दूसरी तरफ से जो कहता देख सलोनी फिर एक बार सोच ले। तो जो कह रही है इतना लेवल पे मैं नहीं कर सकता। हाँ मैं कॉलेज में सर्कुलेट कर सकता हूँ और मैं नहीं कर सकता। सलोनी कहते ठीक है तो तू इतना ही कर, बाकी मैं देख लूँगी। वो कहता ओके, तो कल सुबह कॉलेज जाएगी, तुझे ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी। चल अब मैं रखता हूँ, बाय। सलोनी भी कॉल कट कर देती है। वो उस फ़ोन को देखती है। अंकल, आपने बहुत गलत किया। अब देखो आपके साथ क्या होता है। वेट एंड वॉच। अब मुझे कल का इंतज़ार है। अंकल, कल देखना आपकी बेटी के साथ क्या होता है। और वो फिर अपने फ़ोन में किसी की पिक निकालती है। बहुत खुश थी ना तो। कल तुम्हारे लिए भी दिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कल के बाद तुम्हारे चेहरे पे ये कभी खुशी नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ छीन लूँगी, खुशियाँ छीन लूँगी, आई प्रॉमिस। सलोनी बहुत ही हंसने लगती है, एकदम साइको की तरह। सलोनी लाइक अ साइको, साइको जैसा बिहेव कर रही थी। एंड रूम का डोर नॉक होता है। सलोनी की माँ रूम में आती है और सलोनी को हक करती। सलोनी तो ठीक है? हम्म? सलोनी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बट भाई। सलोनी की माँ उसके बालों में हाथ फेरती है। तेरे भाई को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हम्म? मैं तेरे डैड से बात करूंगी, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो रिलैक्स हो जा। सलोनी अपनी माँ को हक करती है। माँ प्लीज भाई को ला दीजिए ना। भाई जेल में कैसे कैसे रहेगा?
फिर उनकी माँ कहती, बेटा क्या कर सकते हैं, जब तक पहले डैड यहाँ नहीं आ जाते हम कुछ नहीं कर सकते। सलोनी और टेबल से स्माइल उसके फेस पे आ जाती, कहती माँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अब डैड कुछ नहीं करेंगे। माँ डैड जब इंडिया आएंगे तो उनके लिए ये सरप्राइज़ होगा उनकी बेटी की तरफ से, बट माँ डैड जब आएंगे तब वो कुछ करेंगे और मैं उससे पहले ही अपनी चाल चल चुकी हूँ, अब मुझे बस सुबह का वेट है। और इधर लवली पेज को अपने घर ले जाती है। लवली डोर बेल देती है, माँ आके डोर ओपन करती है। माँ फेज को वहाँ पे देख के बहुत खुश हो जाती है। फेज माँ को हक करती है एंड उनका आशीर्वाद लेती है। माँ भी फेज के बालों में हाथ फेरती है और फेज थोड़ी सी उदास थी, जिसे देख के माँ कहती, बेटा तू उदास क्यों है? हम्म? लवली फेज की तरफ देखती है, माँ आप ही पूछिए, मैं तो इससे पूछ रही हूँ कि कुछ बता ही नहीं रही है। तो माँ कहती है तूने तो कुछ नहीं किया। लवली कहती क्या माँ, आप हर बार मुझे ही टारगेट करते हो, मैंने कुछ नहीं किया आपकी होने वाली बहू के साथ, यही है छोटी सी बात को लेके बस खुद को परेशान कर रही है, टेंशन दे रही है। अभी माँ कहती है हाँ हाँ रहने दे, मैं जानती हूँ तू कितनी अच्छी है, अब चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। लवली फेज फ्रेश होने चले जाते हैं रूम में। माँ खाना लगाती है। लवली फेज से कहती पहले तुम फ्रेश हो जाओ देन मैं फ्रेश हो जाऊंगी। फेज कहती नहीं पहले आप हो जाइए। तो लवली कहती ओके जो हुकुम। लवली अपने फॉर्मल कपड़े लेती है, वो वॉशरूम में जाती है। लवली फ्रेश होके आती है, देखती है पेज किसी सोच में पड़ी हुई थी। पेज का फेस बहुत ही उदास था। लवली फेज के पास आती है, क्या हुआ? हम्म? अब क्या सोच रही हैं? पेज लवली को देखती नथिंग। लवली कहती है आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप मुझे बता सकती हैं आपको कौन सी बात परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पेज लवली को देखती है, पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आपसे कोई जुदा कर देगा, कुछ कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट लवली फेस को हक करती है, बच्चा मैं आपके पास हूँ और हमें कोई जुदा नहीं करने वाला। हम्म? इस डर को आप अपने दिल से निकाल दीजिए। अब तो हमारे मॉम डैड भी मान गए हैं। प्लीज अब आप डरना छोड़ दीजिए। लवली फेस को टाइटली हक करती है और उसकी बैक को रफ करती है। देन वो पीछे होती है, फेस के फोर पे किस करती है, चाहिए अब आप फ्रेश हो जाइए, वहाँ वेट कर रही है हमारा। हम्म? फेस भी यहाँ करती है और वो वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। फेज फ्रेश होके आती है। लवली फेज दोनों ही नीचे आ जाते हैं, जहाँ माँ पहले से ही इन दोनों का डाइनिंग टेबल पर बैठ कर रही थी। माँ दोनों को लंच देती हैं, दोनों ही अपना खाना कंप्लीट करते हैं। तभी लवली के डैड भी आ जाते हैं ऑफिस से। लवली अपने डैड से मिलती है। लवली के डैड फैज को वहाँ देख के वो भी फैज से मिलते हैं। फैज भी उनसे बहुत अच्छे से मिलती है, उनका आशीर्वाद लेती है। फिर लवली के डैड कहते बेटा तुम्हारा मैच कैसा गया? लवली सब बताती है अपने डैड को। डैड बहुत अच्छा रहा। मतलब पेज बताती डैड लवली ने आज का मैच बहुत अच्छे से जीता, लास्ट मिनट पे मैंने कॉल करके मैच को जीता है। और पेज लवली का जो भी मैच में हुआ था वो सब
अपना आंखों देखा हाल डैड को बताती है। जब पेज बता रही थी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चप, जिसे लवली देख के बहुत खुश थी। लवली की माँ भी। पेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। तो लवली के डैड लवली को हक करते हैं, तो बस ऐसे ही बेटा खेलते रहो, अब बहुत जल्द तुम टीम इंडिया के लिए भी खेलोगी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होगा तुम्हारे लिए, हम सभी के लिए। लवली अपने डैड को हक करती है। यस डैड। ऐसे ही रात हो जाती है। रात का डिनर कंप्लीट होता है और सभी अपने रूम में आ जाते हैं। लवली और फैज भी अपने रूम में आ जाते हैं। फैज का फ़ोन रिंग करता है। फैज अपना फ़ोन देखती है, उसमें अम्मी की कॉल आ रही थी। फैज कॉल पिक करती है, रिसीव करती है। देन फैज की अम्मी बोलती, बेटा तुम घर नहीं है। फैज कह देती है, मैं आज लवली के घर पे हूँ। फैज की अम्मी कहती है, ठीक है बेटा, बट सुबह में आ जाना, बस तुम्हारी फूफी आने वाली है घर। फैज सुनती है फूफी, बट बाय माँ। उसकी माँ कहती, अरे बेटा वो उनका घर है, आ सकती हैं वो। ये अम्मी मैं आ जाऊंगी। फैज कॉल कट करती है। फप्पी का नाम सुन के फैज उदास हो जाती है। फैज अभी भी बहुत खोई खोई सी थी। लवली फैज को पीछे से हक करती है, बिकॉज फैज बालकनी में खड़ी थी। वो लवली अपना फेस फैज के शोल्डर पे रखती है कि बहुत तारीफ की जा रही थी डैड के सामने। हम्म। तो फैज लवली को देखती है साइड से। तो मैंने झूठ झूठ तो नहीं की आपकी तारीफ। हम्म। अब आपने तारीफ के काबिल काम किया है तो तारीफ तो करेंगे। लवली कहती, अच्छा जी, तो मैंने आप मानती हैं मैंने तारीफ के लायक काम किया है? तो फैज हाँ करती है। अभी लवली फैज को टर्न करती है, तो फिर ये मैं मैच जीती हूँ, और जब मैच जीतता है तो उसे इनाम भी मिलता है, तो मुझे कुछ तो इनाम मिलना चाहिए, है ना? तो फैज वो लवली की शरारत समझ जाती है और लवली को तंग करने के इरादे से कहती है, अच्छा तो आपको इनाम चाहिए? लवली हाँ में सर हिलाती है। पेज कहती, ओके, देते हैं वो। पेज लवली को अंदर रूम में लाती है। लवली बहुत ही एक्साइटेड थी। तभी पेज लवली को बेड पे पुश करती है। आपको इनाम चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मैं चली माँ के पास सोने। लवली उठती, यार दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है, मुझे मेरा इनाम चाहिए। लवली कहती, हाँ हाँ, जब आप इंडिया में सिलेक्ट हो जाएंगी तब आपको इनाम मिलेगा। लवली इत्तू सा फेस बना लेती है, कहती, यार तो आज के मैच के लिए कुछ तो रोबोट मिलना चाहिए मुझे। एक एक किस। तो फेज उसको सोचती है, "हम्म, हाँ एक किस तो आपको मिलनी चाहिए, एक किस तो आपकी बनती है।" और लवली के फेस पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और लवली अपने लिप्स आगे कर देती है। फेज धीरे धीरे कदमों के साथ लवली के पास जाती है। फेज कहती, आइज क्लोज करो। तो लवली अपनी आंखें बड़ी करके फेज को देखने लगती है। फिर फेज कहती, मैंने कहा आई क्लोज करो, आपको आई क्लोज करने के लिए कहा है, बड़ी करने के लिए नहीं। लवली कहती, नो बच्चा, हम पहली बार तो नहीं कर रहे। फैज कहती, आपको किस चाहिए? लवली हाँ में सर हिलाती है। तभी फैज कहती, हाँ तो फिर आपको आई क्लोज करनी होगी। लवली अपनी आईज क्लोज कर लेती है और फैज लवली के आहिस्ता आहिस्ता करीब जाती है। फैज लवली के जितने करीब आ रही थी, लवली की धड़कनें और तेज हो रही थी। देन फैज लवली का फेस होल्ड करती है, उसके बहुत करीब जाती है।
और अपने लिप्स लवली के फेस के पास ले जाती है। और लवली वो अपने लिप्स और भी आगे कर देती है। तभी फेस लवली का फेस टर्न करती है और उसके चिक पे किस करती है। एंड देन वो रूम से भागने लगती है, आई मीन डोर के पास आ जाती है। कहती, हाँ, आज के मैच का इनाम इतना ही मिलेगा। और लवली आई अपने आँख खोलती है। जब तक लवली फेज को पकड़ती तब तक फेज रूम से बाहर जा चुकी थी। लवली गुस्से से फेज को देखती, अच्छा बच्चू, मैं अपना इनाम तो लेके रहूंगी आपसे। फेज कहती, हाँ, देखते, मैं तो चली माँ के पास सोने। गुड नाइट। लवली कहती, जान देखो, आप मुझे ऐसे तड़पा नहीं सकती। तभी फेज कहती, इसमें भी अपना ही मजा है, अब आपको आज रात तो तड़पना ही पड़ेगा। और पेज फ्लाइंग किस करती है, देन माँ के रूम में चली जाती है। लवली वो फेस को जाते हुए देख रही थी। लवली का फेस लटक जाता है। पेज माँ के रूम में जाके सो जाती है। और लवली इधर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, वो बेड पे करवट बदल रही थी। वो अपनी पिलो को हक करती है। पेज, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपको मैं बताती हूँ। रात रात के 12 बज चुके थे, सभी लोग घर में सो चुके थे। पेज लवली अपने रूम का डोर ओपन करती है, देन बाहर देखती है, सभी जगह सन्नाटा था, सभी जगह की लाइट ऑफ थी। देन लवली दबे पाँव माँ के रूम की तरफ जाती है। वो धीरे से डोर ओपन करती है। वो फेज को देखती है जो कि माँ के साथ वही रूम में लेटी हुई थी। वही लवली धीरे धीरे दबे पाँव माँ के रूम में एंटर होती है। वो स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे घोड़ा बन के, वैसे स्क्रॉल करते हुए फेस की साइड जाती है। देन वो फेस के करीब आ जाती है, अपने लिफ्ट फेस के करीब आती है। और वो किस करने वाली थी, तभी फेस की आंख खुल जाती है। और फेस चिल्लाने वाली थी, तभी लवली फेस के मुंह पे हाथ रख देती है और उसका हाथ पकड़ती है और इशारे से कहती, अगर आपने चिल्लाई ना तो माँ जग जाएगी, और आप मेरा इनाम दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी चुपचाप। फेज भी इशारा करती है, वो तो आपको मैं नहीं देने वाली। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, देखते हैं फेज अपने इनाम ले पाएगी और सलोनी सुबह ऐसा क्या करने वाली है। हुँ? ये जानने के लिए आपको इस कहानी का एपिसोड नेक्स्ट देखना होगा। आई नो ये स्टोरी मैं बहुत लेट कर देती हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊँ। तो जिन लोगों को स्टोरी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बता देना आपको कौन इस स्टोरी का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा एपिसोड अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, डल्लन टाटा, गुड नाइट।